नमस्कार दोस्तों, द डिजिटल के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने अपनी हार की समीक्षा कर ली है और समीक्षा में सार्वजनिक रूप से ये कहा गया है कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। बेहतर प्रदर्शन नहीं होता है। हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार से वार्ता करी थी जब मैटर पे, तो बताया गया था कि अंडा कभी भी आधा नहीं सड़ा होता, वो या तो पूरा सड़ा होता है या नहीं सड़ा होता है। तो कांग्रेस हार गई, यह मस्ट है। आपने प्रदर्शन कैसा किया इस बात की कोई जवाबदेही नहीं होती, इस बात का कोई महत्व नहीं होता। आप चुनाव हार गए हैं। सार्वजनिक तौर पर आके भले ही कोई भी सफाई दे दे, लेकिन आप अंदरूनी आत्ममंथन करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि आपने चुनाव पूरी तरीके से राजस्थान में हार के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो कांग्रेस की ये हार क्या हुई, अंदर क्या डिस्कशन हुआ, ये धीरे धीरे छन छन कर बाहर आने लगेगा। लेकिन अभी तक की स्थिति में कांग्रेस पूरी तरीके से इस चुनाव में हारी नजर आई है। उस हार की जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत को लेनी चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अशोक गहलोत ने स्वयं ये बोला कि 200 सीटों पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 200 सीटों में से अगर पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई तो हार भी उनकी होगी। ये बात भी निश्चित है कि अगर वो चुनाव जीत जाते तो पुनः मुख्यमंत्री का सेहरा उन्हीं के माथे पर बनता। तो अब हार हो गई है तो उन्हें हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन वो शायद जिम्मेदारी ले नहीं रहे। वो अभी भी अपने राजस्थान में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई को उन्होंने महसूस कर लिया था और यही कारण रहा होगा कि उन्होंने कांग्रेस को हार के मुंह में धकेल दिया। उसका मैं एक आपको सीधा सटीक विश्लेषण देता हूं कि अगर गहलोत टिकट काट देते अपने विधायकों के और नए लोगों को टिकट देते तो संभव है अगर वो नए लोग चुनाव जीत जाते तो अशोक गहलोत की जाजम पर आंख मूंद करके नहीं बैठ जाते, और अगर वो चुनाव हार भी जाते तब भी अशोक गहलोत की जाजम पर नहीं जाते, आगे की कांग्रेस की रणनीति का निश्चय करते। जबकि पूर्व विधायक जो अशोक गहलोत के निष्ठावान हैं, उनकी स्थिति यह है कि अगर वो चुनाव हार गए तो भी गहलोत की जाजम पर बैठेंगे जाके, और अगर वो चुनाव जीत गए तब भी अशोक गहलोत की जाजम पर बैठेंगे जाके। तो अशोक गहलोत ने अपनी जाजम को भरे रखने के लिए कांग्रेस को हार के मुंह में धकेल दिया है। यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, क्योंकि उनके जीते हुए विधायक अगर उनकी जाजम पर बैठे रहेंगे तो अगले 5 साल वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, और अगर वो चुनाव हार भी गए तो भी वो अशोक गहलोत की जाजम पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उन्हें अशोक गहलोत ने हारा हुआ मानते हुए भी टिकट दिला दिया था। तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं अगर राजस्थान में हार के लिए तो वो सिर्फ अशोक गहलोत है। दूसरे नंबर पर अगर किसी की बात आती है तो वह है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, और मीडिया में वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जैसे वो बहुत सख्त हैं, लेकिन उनकी सख्ती अशोक गहलोत के आगे बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, शून्य हो जाती है। वो गहलोत के किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर पाते हैं। वो खुद भी जानते थे, उनके ऊपर कांग्रेस आला कमान ने एक जिम्मेदारी दी थी कि आप बेहतर विश्लेषण करें, बेहतर मूल्यांकन करें। प्रभारियों को और सह प्रभारियों को भी लगाया, लेकिन प्रभारी सह प्रभारी भी कांग्रेस आला कमान को सही मूल्यांकन नहीं दे पाए कि राजस्थान में टिकटों का कटना जरूरी है। अगर टिकट काटे जाते तो निश्चित तौर पर नए चेहरों को मौका दिया जाता तो संभव है कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाती। इसलिए जो मौन स्वीकृतियां अशोक गहलोत के फैसले पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दी है, वो मौन स्वीकृतियां भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। इसलिए अगर दूसरे नंबर का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो रंधावा बाहर आके भले ही किसी तरीके की शक्ति दिखाते हो, वो ऐसे लोगों पे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर शक्ति दिखा देते हैं जो गहलोत खेमे के नहीं होते। गहलोत खेमे के लोगों की बात आती है तो उनके तेवर बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। एक नाम और है इस पूरे संगठन में, वो है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो आपको पिछले चरणों में देखने को मिलेगा कि गोविंद सिंह डोटासरा खुद ये कोशिश करते रहे कि वो अशोक गहलोत की छाया से बाहर निकले, क्योंकि उनको महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं उनको भी राजस्थान में अशोक गहलोत की छाया के रूप में देखा जाने लगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने छाया से निकलने के प्रयास भी किए। आप करेंगे तो एक अशोक गहलोत ने राजस्थान के चुनाव प्रचार के लिए डिजाइन बॉक्स किया था।
डिजाइन बॉक्स के फेवर में गोविंद सिंह डोटासरा नहीं थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने डिजाइन बॉक्स का विरोध किया था और जमकर विरोध किया था। यह बात है कि उनकी चल नहीं पाई, लेकिन अशोक गहलोत की इतनी फेवरेट एजेंसी के विरोध में गोविंद सिंह का डोटासरा का खड़ा हो जाना यह बताता है कि वो गहलोत की छवि के बाहर निकलना चाहते थे। दूसरा मूल्यांकन आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार गहलोत के करीबी मंत्रियों से झड़प हुई उनकी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो सबसे करीबी मंत्री हैं और गहलोत का ज्यादातर खासम खास हैं, उनको उन तक भी उन्होंने तीखे तेवर दिखा दिए थे। तो यह भी बताता है कि गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि वो अशोक गहलोत की छवि से बाहर निकले, लेकिन वो उस छवि से बाहर निकल पाए नहीं निकल पाए, उनके फैसले चले नहीं चले, ये बात का विश्लेषण है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत की छवि से निकलने के पूरे प्रयास किए। वो बात अलग है कि वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए और बेहतर प्रदर्शन राजस्थान में कांग्रेस नहीं कर पाई। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस हार के लिए, राजस्थान में हार के लिए कांग्रेस ने भले ही कोई समीक्षा की हो, लेकिन हकीकत में इसकी हार के, राजस्थान में कांग्रेस की हार के अगर सबसे बड़े कोई जिम्मेदार हैं तो वह है सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत को इस विषय पर आत्ममंथन करते हुए आगे कांग्रेस किस तरीके से खड़ी हो, इस विषय पर अपने आपको संयमित कर लेना चाहिए, क्योंकि अब यह निश्चित हो चुका है कि अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को ना ला सकते हैं ना अपनी सरकार रिपीट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की गहलोत की स्थिति है तो आप निश्चित आला कमान या कांग्रेस को यह सोचना होगा कि अशोक गहलोत का कौन बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर वह विकल्प कांग्रेस जल्द से जल्द ले आएगी तो निश्चित है कि जिस तरीके की पावर अशोक गहलोत को आला कमान ने दी है, उस कारण से ही अशोक गहलोत का कद राजस्थान में बढ़ा है। और आला कमान अगर किसी दूसरे लीडर को इतनी पावर देकर आगे बढ़ाएगा तो अशोक गहलोत की जाजम पर जितने लोग बैठे हुए हैं वह सरक कर उस नेता के खेमे में चले जाएंगे। यह बात पूर्व में भी सिद्ध हो चुकी है, जब सचिन पायलट लीडर हुआ करते थे। जो धारीवाल अशोक गहलोत के खासम खास हैं, जो अशोक गहलोत के हर कार्य में बिल्कुल संलिप्त रहते हैं, उनके प्रति पूर्ण भक्ति भाव है, उन्होंने भी जब सचिन पायलट पावर में थे तो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। तो आप ये बात, आला कमान को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी दी हुई पावर से ही, उनकी दी हुई शक्तियों से ही अशोक गहलोत राजस्थान में पावरफुल बने हैं। अशोक गहलोत को जब तक वो शक्तियां देना बंद नहीं करेंगे, अशोक गहलोत राजस्थान में इसी तरीके से पावर में बने रहेंगे। अगर अशोक गहलोत का कोई विकल्प राजस्थान में आला कमान को खड़ा करना है तो उसे उतनी शक्तियां देनी पड़ेगी। उस आला कमान अगर किसी को शक्ति देकर राजस्थान में किसी लोकप्रिय नेता को आगे बढ़ाता है तो यह निश्चित है कि वह आने वाले समय में कांग्रेस को एक बार फिर मजबूत करके सरकार में वापसी करा सकता है। अन्यथा ऐसा ना हो कि राजस्थान का हाल उत्तर प्रदेश जैसा हो जाए।